नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि और केतु से बनने वाले श्रापित दोष के बारे में। आप सबके सामने स्क्रीन के ऊपर एक जन्म कुंडली है जिसमें शनि और केतु दोनों साथ में बैठा है। आप सब लोगों के लिए अपनी जन्म कुंडलियों में इस तरह के योग बन सकते हैं। अब जब ये दोनों ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो क्या परिणाम देते हैं और हम इसको कैसे फलित कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में बना है किसी भी भाव में, तो भी आप इस वीडियो के माध्यम से इसको समझ सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली के ऊपर उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में एक्यूरेट 4th हाउस में बना है तो आपके लिए ये वीडियो एक वरदान के बराबर साबित होगा, यानी कि समझने और सीखने के लिए और परिणामों को सोचने के लिए। क्योंकि मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ अपने बहुत लंबे अनुभव से बनाता हूँ। तो शनि और केतु दोनों के दोनों एक तरह से नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं। शनि जो है वो हमारे जीवन में पिता पुत्र के अंदर बीच में होने वाला जो विवाद है उसको दिखाता है, प्लस हमारे कर्मों के फल को दिखाता है। केतु जो है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के फल, प्लस हमारे जो पूर्वज हैं, जैसे आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके द्वारा किया गया कोई भी शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, उन चीजों को दिखाते हैं आपके शनि और केतु। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपके अगर रिलेटिव जो आपके पूर्वज हैं उन्होंने कोई भी अच्छा कर्म किया है या फिर कोई बुरा कर्म किया है, तो वो कहीं ना कहीं रंग रूप लेके आपके जीवन में आएगा और आपको उस तरह की प्रताड़ना देने की कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या सीखना है, क्या समझना है कि शनि और केतु के द्वारा बनने वाला ये श्रापित दोष, कुछ लोग इसे पितृदोष कहेंगे, लेकिन पितृदोष जब तक नहीं बनता, जब तक ये श्राप को पूर्ण होके, मतलब आपके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा देता, तब तक ये श्रापित दोष जो है वो पितृदोष की युति में नहीं आता। ठीक है, ये अलग कैलकुलेशन है, उसको अभी अपन नहीं करेंगे। अभी आपको मैं जो समझा रहा हूं उसको देखिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले। साथ में अगर आप ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट करिए। हमारी वेबसाइट भी है www.sivayastrologer.com, और मेरा जो नीचे नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टेक्ट करके आप जो है वो जन्म कुंडली विश्लेषण हो, चाहे आप सीखने से संबंधित कोई भी तरह का सीखना चाहते हो, तो हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस जन्म कुंडली के 4th हाउस में बना है, अब क्या क्या परिणाम दे सकता है। देखिए, ये जो दोनों ग्रह जब एक साथ युति बना लेते हैं ना, तो पहले तो किसी भी भाव में बनाते हैं तो क्या परिणाम होता है, और स्पेशली 4th हाउस में बनाएंगे तो क्या होगा। ये दोनों की युति हमारे जीवन के अंदर एक पछतावा लेके आती है। हम कोई भी काम करते हैं वो लास्ट टाइम पे बिगड़ जाएगा, उसमें हमारे जो मेहनत है वो 100% नहीं, 100 से भी ज्यादा परसेंटेज होगी, रिजल्ट आएगा हमें 70%। हर जगह पे लोग हमारे को जो है वो पटकने की कोशिश करेंगे, हमारे बनते बनते काम जो है वो रुक जाएंगे या लोग आगे उनमें उंगली कर देंगे और हम ज्यादा अच्छा करने की वजह से मर जाएंगे। कई बार आप देखते हो ना, जुए सट्टे लॉटरी में या कोई प्रॉपर्टी के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम उसे, हमारे को अच्छी रेट मिल रही है, अच्छा फायदा हो रहा है, वहां पे हम क्या सोचते हैं कि यार नहीं नहीं हमें ज्यादा होगा, वहां पे थोड़ा सा उसको रोक लेते हैं और वेट करते हैं कुछ और समय का, और वो समय आता ही नहीं है और वहां पे हमें फिर नुकसान लगना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इसी से मरते हैं, जुए सट्टे लॉटरी में भी इसी, कि उनको फायदा हो गया फिर वो उठने का हिम्मत नहीं है, उनको उठने का पता नहीं है कि वो किस समय पे उठे, किस समय पे जो है वो प्रॉफिट खींच ले। तो ये चीज कौन बनाता है, शनि केतु। ये शनि केतु की युति जो है वो श्रापित दोष बन जाती है, तो आपको एक श्राप लग जाता है और वो श्राप आपको पछतावा, तकलीफ, नुकसान, आर्थिक तंगी, मानसिक तंगी, पारिवारिक दिक्कतें, संतान न होना या संतान में मिसकैरेज होना, ये दिक्कत होता है। कई बार आप देखते हो ना कि लोग जो है पहले तो क्या करते हैं, बच्चे के लिए प्लान नहीं करते हैं, मतलब प्लान करते हैं कि नहीं अभी हम 2 साल करेंगे, 3 साल बाद करेंगे, और लास्ट में क्या होता है, वो प्लान प्लान रह जाता है, फिर वो पैसे, वो इंजॉयमेंट, वो सब का सब जो है वो डॉक्टरों के पास जाता है, डॉक्टरों को पैसे देने में, टेस्ट ट्यूब बेबी में। क्योंकि ये जो पछतावा, ये जो तकलीफ है ना, वो हमें ये दोष देता है, और ये कहीं से मिलता है, हमारे पूर्ण जन्मों के कर्मों से। जो अपूर्ण जन्मों के कर्मों में तो हम नहीं जा सकते, वो तो अलग चीज है, लेकिन इस जन्म में अगर हमारे माता पिता या दादा दादी ने कोई भी तरह का कार्य किया है जिससे किसी को भी हानि हो, तो उससे संबंधित हम उपाय भी करवा सकते हैं। आप देखते हैं ना, बड़े बड़े लोग पहले धर्मशालाएं बनाते थे, हॉस्पिटल बनाते थे, क्यों बनाते थे, कारण क्या है कि उनको ऐसा लगता था कि यार मेरी कुंडली में ये दोष है, मेरे बच्चों को ना आ जाए, तो वो इस तरह का एक बना के छोड़ देते थे जिससे वो दोष हट जाता था। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ये कराना है, लेकिन आपको जो है वो यहाँ पे ध्यान जरूर देना है। ठीक है, तो अब आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए दोनों ग्रह बैठे हैं, तो कैसे इसका आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए, दोनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बैठ गए, शनि और केतु। अब शनि वक्री है, केतु तो जो है वक्री ही रहता है।
अब दोनों की जो है डिग्री देखनी है, ठीक है ना, क्योंकि कब अशुभ हो सकता है। शनि यहां पे देखोगे तो आप 8 डिग्री का आर्द्रा नक्षत्र में जो राहु का है, और राहु 10वें घर में बैठा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जो केतु है वो 5 डिग्री का मृगशिरा नक्षत्र में, दोनों का नक्षत्र स्वामी अलग है लेकिन डिग्री का जो अंतराल है वो सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री का है। तो जब तक ग्रह 3 डिग्री के अंदर रहता है, जब तक ग्रह 3 डिग्री या 5 डिग्री तक रहता है तो उसकी युति बनती रहती है, ठीक है ना। यानी कि आप ये समझिए कि अगर एक तो पड़ोसी आपके घर के ठीक सामने वाला है, वो पड़ोसी है, लेकिन आपके पिछले वाली गली का भी पड़ोसी आपका पड़ोसी माना जाता है, उसको भी आपकी छोटी मोटी जानकारी रहती है, तो वो भी युति है। तो यहाँ पे नक्षत्र अलग है लेकिन डिग्री का जो अंतराल है वो कम है, इसलिए दोनों की युति जो है वो श्रापित दोष बनेगी। फिर सूर्य और शनि आमने सामने है, तो ये जो है ना, ये श्रापित और प्लस पितृ दोष की युति में आ जाता है, तो ये दोष काफी बुरा है। और अब इस जन्म कुंडली के अंदर, अब जो मैंने जो घटनाएं बताई है उसके परिणाम आएंगे। अब इस जन्म कुंडली के अंदर ये चौथे घर में बना है, चौथा घर हमारी प्रॉपर्टी का होता है, प्रॉपर्टी संबंधित, और सुख स्थान है, एजुकेशन है, तो एजुकेशन में दिक्कत आएगा। प्रॉपर्टी संबंधित जो है वो भी हमें परेशानियां हो सकती है। और अगर वो 5वें घर से भी जुड़ता है, यानी कि अगर 5वें घर के राशि स्वामी या नक्षत्र स्वामी से जुड़ा हुआ होगा तो आपको संतान संबंधित दिक्कतें भी देगा। अब इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो ये चौथे घर में बढ़ा है, तो हम मोटा मोटा अगर आंकलन लगाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित या सुख से संबंधित दिक्कतें आएंगी। भाई जैसे समय पे गाड़ी नहीं खरीद पाए, मकान जिंदगी भर मेहनत कर रहे हैं, मकान नहीं बना पा रहे हैं, या पारिवारिक विवाद हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पे पारिवारिक विवाद होने का योग होता है। अब इसको फुल अंदर जाके एनालिसिस करना है हमें बहुत ज्यादा डीपली, तो हम ये देखेंगे कि शनि का नक्षत्र राहु है जो सूर्य के साथ ग्रहण दोष में है, और आपका जो केतु का नक्षत्र मंगल है जो यहाँ पे क्या है, स्वराशि का सेकंड हाउस में बैठा है। तो केतु थोड़ा सा ठीक भी है, लेकिन दोनों की युति जो बन रही है वो हमें तकलीफ दे रही है। इसको और ज्यादा डीप एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा D4 चार्ट, और D4 चार्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें जो है वो जो ट्रेडिशनल पराशरी का जो आपका साइकिल है वो न लगा के हमें यहाँ पे जो ये दूसरा वाला चतुर्थांश का ये H4 साइकिल है वो लगाना है। ये थोड़ा सा क्या होता है, ये ऐसी चीजें कहाँ से आती है, ये ऐसी चीजें आती है आपको बहुत अधिक अच्छी ज्योतिष की बेसिक किताबें पढ़ने से आपको बहुत लाभ मिलता है, ठीक है। जब हम D4 चार्ट में जाते हैं जो प्रॉपर्टी संबंधित विवाद भी देता है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके अगर हम देखें ये कोर्ट केस के मुकदमे सब में लाभ देता है, यहाँ पे जाके देखेंगे तो केतु जो है वो लाभ घर में चला गया है, केतु जो है लाभ घर में धनु राशि में चला गया है। जो अब लाभ घर में चला गया इसका मतलब लाभ को रोकने की कोशिश करेगा, सूर्य के साथ ग्रहण में है, ठीक है ना। D4 में राहु केतु साथ में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे केतु लाभ घर में जाके ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लाभ है और केतु का लाभ में कोई काम नहीं, क्योंकि केतु तो क्या है, मोक्ष की प्राप्ति को दिखाता है, तो वहां पे नेगेटिव रिजल्ट लेता है, तो इसलिए यहाँ पे दिक्कतें वो देगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे शनि की, तो शनि जो है वो चतुर्थेश था जन्म कुंडली का, वो D4 चार्ट में चंद्रमा के साथ अपनी स्वराशि का होकर 12वें घर में आ रहा है, जो दिखा रहा है क्या है, विष दोष। तो इसका तात्पर्य क्या है कि तुम्हारे को प्रॉपर्टी संबंधित विवाद या प्रॉपर्टी में दिक्कतें आएंगी, विष दोष, एक तरफ ग्रहण और एक तरफ विष, तो ये दोनों आपके बने, और 12वें घर में बना, इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी में टाइम लगेगा, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं फंसेगी, लंबे समय तक उसमें केस मुकदमा या कोई परेशानी होगी, उसके बाद वो खुल जाएगा, निकल जाएगा, उसका लाभ मिल जाएगा। तो ये सब चीजें कहां से आती है, यहाँ से। और उसके बाद चतुर्थ भाव में जो D4 चार्ट का चतुर्थांश है उसके अंदर आपको जो है वो शुक्र स्वराशि का मिला है, इसका मतलब देर सवेर वो प्रॉपर्टी हाथ भी आ जाएगी, परेशानी तो होगी लेकिन वो प्रॉपर्टी हाथ भी आ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो योग बन रहा है वो हमें दिखाता है ये श्रापित दोष हमारे प्रॉपर्टी विवाद को, और जब इसकी दशाएं आती है तो वो विवाद हमें शुरू हो जाता है या हमें उसके निकलने के राहत मिलते हैं। अब शनि आ रहा है, इसका मतलब कि प्रॉपर्टी में पैसा डूबने का योग आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अब ज्योतिषाचार्य होने के नाते हमारे पास जब कोई कुंडली आती है तो उस व्यक्ति को हम कहिए जिसके साथ पार्टनरशिप है, जैसा जैसा जो जो बिखरा पड़ा है उसको समेटने की कोशिश करो, ध्यान दो, इग्नोर मत करो, अपने एबिलिटी को समझो, तो आपको फायदा होगा। तो ये चीजें अगर हम उनको समझाते हैं तो हमें लाभ जरूर मिलता है। तो ऐसा करने से ही हमें कार्य बनेगा। तो आपने ये कुंडली देखी, इसके परिणाम देखे, और इनके उपाय क्या है श्रापित दोष के, इनकी शांतियां होती है जो आप कहीं पे भी नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में या कोई भी पवित्र नदियां होती है वहां पे जाके करा सकते हो, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।